हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग कुशल होंगे और पढ़ाई के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। तो आइए हम इस वीडियो भाग 2 में मियाँ नसरुद्दीन के संस्मरण को पढ़ेंगे, समझेंगे और शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। स्टूडेंट्स, हम पिछले वीडियो में मियाँ नसरुद्दीन संस्मरण को पढ़ रहे थे जो अधूरा था। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में जो पढ़ा उसके आगे इस भाग 2 में पढ़ते हैं। आप लोग अपनी अपनी किताबों में ध्यान दीजिए। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कर रहे थे ना। लेखिका ने मियाँ नसरुद्दीन जी से पूछा कि आप किसी दूसरी पढ़ाई के बारे में बता रहे थे। तो इस बार मियाँ नसरुद्दीन ने यूँ सिर हिलाया कि सुकरात हो, जैसे एक बड़े दार्शनिक सुकरात हों। गहरा सोचते हुए बोले, हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है। सुनिए, अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बैठा, न बैठा वह पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम यह पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ उन 3 क्लासों का। अपना ख्याल था कि मियाँ नसरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे। लेखिका सोच रही थी कि मियाँ नसरुद्दीन अब हमें कुछ बताएंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे, हम ही पर से प्रश्न करते रहे। बताइए, आप ही बताइए, उन 2-3 जमातों का क्या हुआ। यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। लेखिका ने कहा, मैं तो नहीं समझ पाई आप क्या कहना चाहते हैं। इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते मतलब मियाँ नसरुद्दीन अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए और हंसते हुए बोले, मतलब मेरा क्या साफ न था। मतलब मेरा मतलब साफ है। लो साहिबो, अभी साफ हुआ जाता है, जरा सी देर को मान लीजिए। फिर वो उदाहरण देने लगे। दूसरा, हम बर्तन धोना न सीखते, हम भट्टी बनाना न सीखते, हम भट्टी को आँच देना न सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते। मियाँ नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। उन्होंने ये उदाहरण देके हमसे प्रश्न किया, क्या हम सीधे सीधे रोटियां बनाना सीख जाते, तरह तरह की रोटियां बनाना सीख जाते क्या। जैसे वो हमसे ही उत्तर जानना चाह रहे हों। फिर बड़े ही मज़े अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब यह है कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। मतलब शिक्षा का प्रशिक्षण भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। बिना प्रशिक्षण के हम शिक्षा को सार्थक नहीं बना सकते, सफल नहीं बना सकते। मतलब हमें स्वयं को करके देखना है प्रैक्टिकल रूप से, तभी शिक्षा सफल होती है, सार्थक होती है। सिर हिलाया है साहिब, माना। सिर हिला के पूछा, समझ में आया। तब लेखिका हाँ सुन रही थी। मियाँ नसरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते। यदि हमने दुकान न लगाई होती तो क्या आज दुकानदारी कर रहे होते। नहीं, है ना। मतलब स्वयं का अनुभव बहुत ज़रूरी है। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने ख़ानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं। मतलब रोटी बनाने वाले आपके अलावा कोई और भी हैं, लेखिका ने पूछा। मियाँ ने घूरा, गौर से देखा। बहुतेरे बहुत से हैं, पर ख़ानदानी नहीं, पर हाँ हमारे जैसे ख़ानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई एक बात। हमारे बुज़ुर्गों से बादशाह सलामत ने यूँ कहा, मियाँ नानबाई को ये नई चीज़ खिला सकते हो। फिर कहने लगे, एक बात सुनो, हमारे
बुज़ुर्गों के साथ एक ऐसी घटना हुई थी जिसे मैं आपको बताता हूँ। एक बार बादशाह ने राजा ने कहा कि मियाँ ऐसी कोई चीज़ खिला सकते हो? तो उन्होंने कहा हुक्म कीजिए जहाँ पनाह। बादशाह सलामत ने फरमाया कि कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो ना आग से पके ना पानी से बने। क्या उनसे बनी ऐसी चीज़? लेखिका ने पूछा। क्यों ना बनती साहिब, बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। उन्होंने खूब प्रशंसा भी की। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है। अब हमको लगा कि हाँ नसरुद्दीन जी अब हमें कुछ बताना चाहते हैं। अब हमसे बात करने के मूड में आ गए। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई ख़ास ही चीज़ होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है। ऐसा लगा पकवान का नाम बताएंगे, पर नहीं बताया। नसरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से बोले, यह हम ना बतावेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है ना कि ख़ानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी हो हमारे बुज़ुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। एक कहावत है कि ख़ानदानी जो नानबाई कुएं में भी रोटी बना सकता है, यानी कहीं बड़ा कुशल मास्टर होता है और वो किसी भी प्रकार की रोटी बनाकर खिला सकता है, कहीं भी बनाकर खिला सकता है। इतना कुशल होता है, इतना चतुर होता है, और ऐसा लगता है जैसे ये कहावत उन्हीं पर खरी उतरती है। मज़ा लेने के लिए टोका, कहावत ये सच्ची भी है कि मन से बना दी आपने? लेखिका ने कहा। मियाँ ने तरेरा। मियाँ ने घूर कर कहा, और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखिए कभी? रोटी जनाब पकती है आँच से, समझे? सिर हिलाना पड़ा। ठीक फरमाते हैं। फिर लेखिका ने सिर हिलाकर कहा, हाँ हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया। मियाँ रहमत, इस वक्त किधर को? अरे वह लौंडिया ना आई रुमाली लेने? शाम को मंगवा लीजिए। लौंडिया यानी लड़की रुमाली रोटी लेने नहीं आई तो शाम को मंगवा लेना। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। मियाँ ने मतलब लेखिका ने पूछा, एक बात का और उत्तर दीजिए। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो न ले लेवेंगे। नसरुद्दीन जी बोले, हाँ पूछो, प्रश्न ही तो पूछोगे, कुछ और तो नहीं। उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके। फिर जैसे अपने से ही कहते हो, वालिद मरहूम तो कूच किए 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले न मिले। कहते हैं आप प्रश्न ही तो पूछोगे, कोई जान तो लोगे नहीं, और वैसे भी मैं 70 का हो गया हूँ और मेरे पिताजी 80 पर गए थे, 80 पर गए स्वर्गवासी हुए थे, तो मुझे ईश्वर कुछ मोहलत ना दे, शायद मैं भी जल्दी चला जाऊँ। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते न बन आया तो कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुज़ुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। मजमून यानी विषय, इस विषय पर हम कुछ बोल नहीं पाए, मृत्यु आदि विषय पर। हमने पूछा, आपके जो बुज़ुर्गों ने बावर्ची खाने में काम किया है, शाही बावर्ची खाने में भी किया होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले हो चुकी ना। उन्होंने कहा, ये राजा महाराजा की शाही बातचीतें तो पहले हो चुकी साहिब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। अजी साहिब, क्यों? बाल की खाल निकालने पर तुले हैं आप, बात की खाल क्यों निकालते हो? कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं है? ज़रूरी है बादशाह का नाम बताना?
हम खिसियानी हंसे हंसे। हैं तो काफ़ी, पर ज़रा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते। मतलब हम वक्त से मिला लेते, जान लेते कि उस वक्त वो कौन थे और आज आज कौन हैं, है ना। वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे और हमारी खिल्ली उड़ाते हो। जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हो, वो मियाँ जी भी खूब हंसने लगे और बोले, तुम तो हमारी खिल्ली उड़ाने लगे, मजाक बनाने लगे। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना। उनका नाम कौन नहीं जानता? जहाँ पनाह बादशाह सलामत ही ना। कौन से? बहादुर शाह जफ़र की। मियाँ ने खींच कर कहा। फिर अलट पलट के वही बात। लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुक्का भेजना है? भाई कोई भी नाम हो सकता है, आप लिख लीजिए यही नाम। कोई ज़रूरी है कि आपको कोई खबर भेजना है क्या वहाँ? कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता ही ज़रूरी है। आपको सही नाम जानकर क्या करना? आप कोई डाक खाने वाले तो हैं नहीं। हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला। अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे। यह बब्बन मियाँ कौन है साहिब? मियाँ ने रुखाई से जैसे फाँक की ही दो काट दी हो। अपने कारीगर और कौन होंगे? झल्लाकर उत्तर दिया, अपने कारीगर और कौन होंगे? मन में आया पूछ लें आपके बेटे बेटियां हैं, पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देखिए मजमून न छेड़ने का फ़ैसला किया। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं। ये जो कारीगर हैं ये आपके शिष्य हैं। खाली शागिर्दी ही नहीं करते साहिब, गिन के मजूरी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजूरी, 4 रुपये मन मैदे की मजूरी। हाँ, ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं? लेखिका ने पूछा। मियाँ अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी न रही थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले, बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाँव, दीदा, गाजेबान, तुनकी। फिर तेवर चढ़ाकर हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से भी ज़्यादा महीन होती है, महीन। हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे ज़माने और गए वे कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र जाना करते थे। वो एक सोच में डूब गए और कहने लगे, वो ज़माने गए, अब वो ज़माने कहाँ हैं कि लोग खाने पकाने वालों की कद्र करते हैं। अब वो दिन नहीं रहे, वो ज़माना बदल गया। मियाँ आप क्या रखा है? निकाली तंदूर से रोटी, निगली और हजम। यानी आज का ज़माना बड़ा व्यस्त हो गया है। आजकल खाने बनाने की इतनी कोई कद्र ही नहीं करता। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये मियाँ नसरुद्दीन संस्मरण ख़त्म हुआ और हमने मियाँ नसरुद्दीन के व्यक्तित्व को जाना कि वे एक कुशल कारीगर थे और बातों में भी उतने ही कुशल थे। तो इस संस्मरण से लेखिका ने हमें संदेश दे रही हैं कि खानदानी पेशे में भी महारथी करके सीखने पर ही प्राप्त होती है। कोई काम कितना ही खानदानी हो, लेकिन जब तक व्यक्ति स्वयं करके नहीं सीखता तब तक वह उसमें कुशलता प्राप्त नहीं कर सकता। सच्चा कलाकार वही है जो बार बार अभ्यास के द्वारा अपनी कला में निखार लाता है। वही असली हुनर भी है। हमें भी अपने कार्य में निखार लाना है तो निरंतर अभ्यास करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस संस्मरण का संदेश उद्देश्य आपने जाना और इसे आपको आत्मसात करना है।
आप बार बार इस संस्मरण को पढ़िए और इसे आत्मसात कीजिए। इसके प्रश्नोत्तर मैं PDF के द्वारा आपको भेज दूँगी, ठीक है। आप कॉपी में नोट्स तैयार कीजिए, हम आपकी कॉपी चेक करेंगे।